तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों ने कमेंट किया था कि पीजी थर्ड सेमेस्टर 19-21 सेशन का CC 14 अपलोड करने के लिए। तो मुझे लगा था कि मैंने अपलोड कर दिया है, बट आई एम रियली सॉरी कि मैंने अपलोड नहीं किया है। एंड थैंक्स टू दैट पर्सन जिन्होंने मुझे याद दिलाया। और मुझे लगा कि मैंने कर दिया, और जब मैंने देखा तो सही में ये प्लेलिस्ट में नहीं था। तो मैं आप लोग के लिए ये लेकर आ गई हूँ, जल्दी से देख लीजिए बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसे कि आपको पता है फॉर्मेट क्या है, आपको 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं और एक के लिए 10 नंबर मिलेंगे। टोटल आपको 3 का आंसर करना है। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, साधारीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, काव्य रीति को स्पष्ट करते हुए उसके प्रमुख भेदों पर प्रकाश डालिए। कवि समय को स्पष्ट करते हुए उसके प्रमुख भेदों पर प्रकाश डालिए। ध्वनि सिद्धांत की अवधारणा और महत्व पर प्रकाश डालिए। फिर है, क्रोचे के द्वारा प्रवर्तित अभिव्यंजनावाद को स्पष्ट कीजिए और मूल्य सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये थर्ड सेमेस्टर में CC 14 को यहीं पे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको नेट में फिर से अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही रीज़न है कि मैं बार बार कहती हूँ कि आप अपना PG अच्छे से कंप्लीट कीजिए और नोट्स बना के, क्योंकि वही सारा चीज़ आपको नेट में भी पूछना है। तो इस वजह से अच्छे से यहीं पे पढ़ लें। फिर आपका जो अब शॉर्ट आंसर लिखना है, उसमें भी आपको 4 के आंसर करने हैं, ठीक है। एक के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो पहला है अलंकार संप्रदाय, इन सब पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। संप्रेषण का सिद्धांत किन्होंने दिया था? उदात्त की अवधारणा। फिर है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, काव्य हेतु, अस्थाई भाव, संचारी भाव और भुक्तिवाद। इन सब में से किसी 4 के ऊपर आपको लिखना है। फिर आ जाते जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, वो है ऑब्जेक्टिव, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव करने पे आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो पहला है रस मंजरी, किसने लिखा था? तो ये भानुदत्त मिश्र की है। भानुदत्त, ये थोड़ा लिखने में आप ब लग रहा है, लेकिन भानुदत्त मिश्र की है। चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित की है। रस गंगाधर जगन्नाथ की है। फिर है आपको अलंकार कौस्तुभ, तो ये कवि कर्णपूर्ण की है। रिपब्लिक प्लेटो की है। पेरिप्सुस लोंजाइनस की है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये आई रिचर्ड्स ने लिखा था। चंद्रालोक जयदेव की है। एकावली विद्याधर की है। और भाव प्रकाश शारदा तैने की है। तो ये टोटल आपके 10 ऑब्जेक्टिव है। मैंने आंसर भी करवा दिया साथ में, ताकि आपको खोजना ना पड़े। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि जो थर्ड सेमेस्टर है आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में आपने जितना स्कोर कर लिया वही आपको आगे काम आएगा। क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में आपको बस 2 पेपर देने हैं, तो आप उसमें अपना मार्क्स गेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे आपका 80% तक जाने का आपका चांस मिल जाएगा। और अगर आपको नेट की एग्ज़ाम देनी है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसमें जो आपके PG के मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर जहाँ पे भी डायरेक्ट बहाली होती है, सपोज आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं और आपको कहीं पे भी किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट इंटरव्यू देके अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे फिर आपका मार्क्स काउंट होता है। तो इस वजह से अगर आपको 80+ है तो आपको 25 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे। तो इस वजह से बोल रही हूँ मैं कि आपको अपना जो थर्ड सेमेस्टर बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 ही पेपर है। 2 पेपर में आप कितना कर पाएंगे? तो थर्ड सेमेस्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए, सारा नोट्स बनाइए। और ये जो CC 14 है, ये पेपर बहुत टफ होता है और हम लोगों के भी मार्क्स इसमें बहुत ही कम आए थे। मतलब हम लोग का तो 4-5 ऑब्जेक्टिव बना ही नहीं था, मतलब अलग अलग टाइप से कहीं से भी पूछ दिया था, हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं था। आप देख सकते हैं ये सब चीज़। तो इसलिए मैंने आप लोगों को करवा दिया और आप लोग अच्छे से करें। ये इतना तो कर ही ले, साथ में मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करूँगी कि आप में से किसी के पास भी वो सरस्वती चंद्र गोपीचंद की जो बुक आती है, उसमें से भी आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। जो भी काव्य शास्त्र वाला पेज है, वो उस पेज को पूरा रट लीजिए, क्योंकि वहाँ से ही आपके सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। एक तो ये कर लीजिए प्रीवियस ईयर, और साथ में उस पेज को भी जो भी बचा खुचा है उस पेज से कर लीजिए आप। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।